हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम एनिशेंट हिस्ट्री में ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग वंश और कर्ण वंश के इतिहास को जानेंगे। सबसे पहले हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। शुंग वंश का शासनकाल 185 से 73 ईसा पूर्व के मध्य में था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। शुंग वंश के महत्वपूर्ण शासक पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, भागमद्र और भवभूति थे। और शुंग वंश के बारे में हमें जानकारी कालिदास की मालविका अग्निमित्र ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान, धनदेव के अयोध्या लेख, विदिशा के गरुण स्तंभ लेख, पतंजलि के महाभाष्य और बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। इसका शासनकाल 185 से 149 ईसा पूर्व के मध्य में था। पुष्यमित्र शुंग को भारत में ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय माना जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी अयोध्या बनाई थी। उस समय अयोध्या का नाम साकेत था, जिसका नाम परिवर्तित करके पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या रख दिया। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ व हर्ष चरित्र में पुष्यमित्र शुंग को गैर ब्राह्मण बताया गया है और बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में से शूद्र कहा गया था। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इसे ब्राह्मण मानते हैं। लेकिन अभी भी इतिहासकारों को इसमें मतभेद है, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का था। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण मानते हैं। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में इसे बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा व बौद्ध स्तूपों को तोड़ने वाला कहा था। ऐसा कहा जाता है कि इसने 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने हालांकि 2 स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। इसने सांची स्तूप और भरतूप स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। सांची स्तूप में एक महास्तूप और 2 लघु स्तूप हैं। महास्तूप में बुद्ध के धातु अवशेषों को रखा गया है और 2 लघु स्तूपों में बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र व महामोदगलग के अवशेषों को रखा गया है। भरतूप स्तूप मध्य प्रदेश के सतना में है और सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और भरतूप स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 ईस्वी में की थी। इतना फैक्ट आपको इन स्तूपों के बारे में याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन कालिदास व पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन कालिदास व पतंजलि थे और पतंजलि को प्रथम योग गुरु कहा जाता है। भारत पर यवनों का आक्रमण सर्वप्रथम इसी के काल में हुआ था। भारत पर यवनों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के काल में। यवन मूलतः यूनान के थे, जो बैक्टीरिया क्षेत्र में बस गए थे। बैक्टीरिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। यवन के अफगानिस्तान क्षेत्र में मुख्यतः 2 वंशज थे। यवन जो यूनान से आए थे, अफगानिस्तान क्षेत्र में बस गए थे और इसके मुख्यतः 2 वंशज थे। एक वंश था डेमेट्रियस वंश और दूसरा वंश था यूकेट्राइडस वंश। डेमेट्रियस वंश की राजधानी साकल और यूकेट्राइडियस वंश की राजधानी गांधार थी। भारत पर सबसे पहले यवन आक्रमण डेमेट्रियस वंश के शासक डेमेट्रियस प्रथम ने 183 ईसा पूर्व में किया था। इसने पंजाब व सिंध की बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। हालांकि पुष्यमित्र शुंग ने भारत के पंजाब क्षेत्र से यवन को खदेड़ दिया था, लेकिन वह पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के क्षेत्र को बचाने में सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग की सेना ज़्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया था। आगे चलकर यवन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर हुआ। आगे चलकर यवन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर हुआ था।
मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और यह यज्ञ पतंजलि ने करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और यह यज्ञ पतंजलि ने करवाए थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इन्होंने पाणिनि के ग्रंथ के ऊपर महाभाष्य भी लिखा है। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाई ग्रंथ के ऊपर एक महाभाष्य भी लिखा है, यह भी आपको याद रखना है। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख अयोध्या के राज्यपाल राजा धनदेव के अयोध्या लेख में मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, इसका उल्लेख अयोध्या के राज्यपाल राजा धनदेव के अयोध्या लेख में मिला था। इसने अपनी दूसरी राजधानी मध्य प्रदेश के विदिशा को बनाई थी। पुष्यमित्र शुंग की पहली राजधानी अयोध्या थी और दूसरी राजधानी इसने विदिशा को बनाया था। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बनता है। इसका शासनकाल 149 से 141 ईसा पूर्व के मध्य में था। यह पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था और इसने अपनी राजधानी सिर्फ विदिशा को बनाया था। अग्निमित्र ने अपनी राजधानी सिर्फ विदिशा को बनाया था। कालिदास के मालविका अग्निमित्र ग्रंथ में अग्निमित्र और मालवा की राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी वर्णित है। मालविका अग्निमित्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? कालिदास ने। अग्निमित्र की प्रथम रानी धारणी, दूसरी रानी इरावती और तीसरी रानी मालविका थी। अग्निमित्र के बाद सुज्येष्ठ शासक बनता है। सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र शासक बनता है। वसुमित्र बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने यूनानी आक्रमण के समय अपने पिता अग्निमित्र की सहायता की थी। वसुमित्र के बाद अंधरक, पुलिंदिक, घोष और वज्रमित्र शासक बनता है और वज्रमित्र के बाद भागमद्र शासक हुए और शुंग वंश का अंतिम शासक भवभूति था। भागभद्र का शासनकाल 114 से 82 ईसा पूर्व के मध्य में था। इसका वास्तविक नाम भागवत था और यह भागवत धर्म का अनुयायी था। यवन राजा एंटियालकस ने हिल्दूरस नामक राजदूत इसके दरबार में भेजा था, जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। यवन राजा एंटियालकस ने हिल्दूरस नामक राजदूत भागमद्र के दरबार में भेजा था, जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक भवभूति था। इसका वास्तविक नाम देवभूति था और यह शुंग वंश का अंतिम राजा था। 73 ईसा पूर्व में भवभूति की हत्या इसके मंत्री वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की नींव डाली थी। शुंग वंश के बारे में कुछ अन्य तथ्य, इनको पढ़ लेते हम। मनु स्मृति की वर्तमान स्वरूप की रचना शुंग काल में हुई थी और इसी काल में विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण हुआ था। शुंग काल में ही अजिता के नोवा चैत्य मंदिर, नासिक व कार्ले के चैत्य मंदिर का निर्माण हुआ और जो मथुरा में यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति है, इनका निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। शुंग काल में ही गांधार शैली का विकास हुआ। गांधार शैली यूनान व मथुरा की शैली का योग माना जाता है और इसी काल में सोने के सिक्कों पर लेखों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। यह सभी फैक्ट शुंग काल के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद शुंग वंश के बाद कर्ण वंश का शासन आता है। कर्ण वंश का शासनकाल 73 से 30 ईसा पूर्व के मध्य में था। कर्ण वंश के शासक वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मण हुए थे। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। इसका शासनकाल 73 से 66 ईसा पूर्व के मध्य में था। 73 ईसा पूर्व में शुंग वंश की भवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की नींव डाली थी। कर्ण वंश के राजाओं ने अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र जबकि दूसरी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। इस वंश के शासक पहले शुंग वंश के यहाँ सामंत थे और कर्ण वंश का कुछ इतिहास
पुराणों व हर्षचरित्र में मिलता है। कण्व वंश का इतिहास कहाँ से मिलता है? पुराणों व बाणभट्ट की लिखित हर्षचरित्र में। इतिहासकारों ने इन्हें हिंदू व बौद्ध धर्म का बताया था। कण्व वंश के शासकों को इतिहासकारों ने हिंदू व बौद्ध धर्म का बताया था, लेकिन इतिहासकार इसमें एकमत नहीं हैं। कण्व वंश वासुदेव के बाद भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन शासक बनते हैं। सुशर्मन कण्व वंश का अंतिम शासक था और इसका शासनकाल 40 से 30 ईसा पूर्व के मध्य में था। यह कण्व वंश का अंतिम शासक था। 30 ईसा पूर्व में सुशर्मन के मंत्री सुमुख ने इसकी हत्या कर दी और एक नए राजवंश की नींव डाली थी। 30 ईसा पूर्व में, यहाँ 30 आएगा, 30 ईसा पूर्व में सुशर्मन के मंत्री सुमुख ने इसकी हत्या कर दी और एक नए राजवंश सातवाहन वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट वीडियो में हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।